आज हम गेहूं की फसल में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर हम देखें तो गेहूं भारत में धान के बाद सबसे महत्वपूर्ण फसल है और इसे भारत में मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया से लाया गया था। उसके बाद भारत में जो है गेहूं का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिस पर खेती की जाती है। और इस तरह से हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं एक मुख्य फसल है। अब इन गेहूं की क्योंकि फसल मुख्य होने से लार्जर एरिया मिलता है तो इस पर अनेक पैथोजेंस जो है अटैक करते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जिसके कारण इनकी आम जो उत्पादन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और आर्थिक हानि होती है। अगर हम लिस्ट आउट करें तो गेहूं के अंदर भारत में निम्नलिखित रोग देखे गए हैं। पहला है स्टेम और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। स्टेम और ब्लैक रस्ट ऑफ थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे हम यहाँ पे। अगर हम देखें स्टेम और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट में तो इसमें हम प्राय देखा गया है गेहूं के जो तना है उसके ऊपर काली भूरी धारियाँ पैदा हो जाती हैं और मेनली इसके जो पर्णाक्षत है उस पर भी स्पॉट्स आ जाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। ये रोग एक रोगजनक पक्सिनिया ग्रैमिनिस स्पीसीज फॉर्मा स्पीसीज ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। दूसरा रोग अगर हम देते हैं तो स्ट्राइप और रस्ट और येलो रस्ट दोनों ही सिनोनिम्स हैं के नाम से जाना जाता है। इस रोग में हम देखें तो मूलतः ये पौधे की पत्तियों के ऊपर पैदा होता है और जो पौधे की पत्तियां हैं उनके ऊपर जो उनकी समानांतर सिरा विन्यास होता है, उस समानांतर सिराओं के मध्य का जो भाग है उसमें पीली पीली लाइनों के रूप में फेडेड एरिया प्रकट होता है। अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे गोलाकार बिंदु सी संरचना यूरेडिया दिखाई देते हैं। तो ये जो है मूलतः ये पक्सिनिया जो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है उससे पूर्व में दिखाई देता है। इसका पैथोजन पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस है, उसके द्वारा ये फैलता है। तीसरा है उसको हम लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट या ऑरेंज रस्ट के नाम से जानते हैं। ये इसमें जो है पत्तियों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और पत्तियों के ऊपर क्या है कि समूह के अंदर यूरेडिया दिखाई देते हैं। ये क्योंकि रंग में भूरे रंग का होता है इसलिए इसे हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। ये पक्सिनिया रेकॉर्डिटा नामक पैथोजेंस के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं तो लूज स्मट ऑफ व्हीट या इसे हम अनावृत कंड रोग भी कहते हैं। ये जो है एक इसके अंदर क्या है कि काला काला पाउडर नुमा संरचना जो है बाली के ऊपर दिखाई देती है और उस पर किसी प्रकार की कोई झिर्री नहीं होती, इसलिए इसे हम लूज स्मट ऑफ व्हीट कहते हैं। इसका अगर पैथोजेंस का देखें नाम तो अस्ट्रेलिगोन्यूडा वैरायटी टेटिसाई के द्वारा ये रोग फैलता है। इसके अलावा अर्गट ऑफ व्हीट में जो है जैसे बाजरे के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं या राई में प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरह से इसके दानों के अंदर चिपचिपा सा पदार्थ प्रकट होता है। ये हालांकि बहुत कॉमन रोग नहीं है, लेकिन ये क्लेविसेप्स पर्पुरिया के द्वारा फैलता है। नंबर 6 रोग अगर हम देखें तो इसे हम कर्नाल बंट ऑफ व्हीट, कॉमन बंट ऑफ व्हीट और स्टिकिंग स्मट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि
इनके अंदर भी करनाल बंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले करनाल एरिया के अंदर देखा गया था। और दूसरा ये था कि कर्नल से करनाल बोलने लग गए। कर्नल KERNL, कर्नल का मतलब दाना होता है। तो जो कॉमन बंट भी कहते हैं और स्टिकिंग स्मट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो जनरली स्मट होते हैं वो लूज पाउडर के रूप में होते हैं, लेकिन इसमें भी काला पाउडर मिलता है, वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसलिए इसे स्टिकिंग स्मट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है टिलिशिया इंडिका नामक पैथोजन के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट रोग अगर हम जो गेहूँ में पाया जाता है उसको देखें तो टुंडू, येलो ईयर रॉट और स्पाइक ब्लाइट के नाम से जानते हैं। इसे टुंडू रोग भी कहते हैं, येलो ईयर रॉट भी कहते हैं और स्पाइक ब्लाइट भी कहते हैं। टुंडू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो दाने हैं उनके अंदर काले काले से जो है नेमाटोड्स के समूह बन जाते हैं। जबकि येलो ईयर रॉट इसलिए कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जब ये रोग पैदा होता है तो इसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से उसमें पीले रंग का ओज बाहर आता है, इसलिए येलो ईयर रॉट कहते हैं। और स्पाइक ब्लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्पाइक है, जो बाली है, वो हल्की सी झुलसी हुई या बाली के ऊपर ही सिम्टम्स प्रकट होते हैं, इसलिए स्पाइक ब्लाइट भी इसको कहते हैं। ये जो रोग है वो कोराइनेबैक्टीरियम टेटेसाई नामक बैक्टीरिया और एंगुइना टेटेसाई नामक नेमाटोड्स के कॉम्बिनेशन के कारण फैलता है। ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट, इसे हम गेहूं का सेहू रोग भी कहते हैं। अगर हम इसे देखें तो ये एक नेमाटोड या सूत्रकृमि के द्वारा फैलता है, जिसे हम एंगुइना टेटेसाई कहते हैं। इसमें बाली में दानों के स्थान पर जो है नेमाटोड के कंड जो है वो आपके मिल जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। जैसा कि जानते हैं ज़्यादातर फसलों के अंदर ये रोग कॉमन रोग है। इसमें पत्तियों की सरफेस के ऊपर जो है पाउडर नुमा संरचना प्रकट हो जाती है, और जिससे कि पौधा है उसमें उसका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। दूसरा, क्योंकि एक्टोफाइटिक माइसीलियम है और ऑब्लिगेट नेचर का होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया अपने पौधों की सरफेस में भेज देता है और उससे उसका अवशोषण प्राप्त करता, भोजन अवशोषण करता है, जिससे कि उसकी जो कैटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं, रेस्पिरेशन रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं और उससे प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें तो पूर्व में इसको एरिसाइफी ग्रामिनिस फॉर्मा स्पीसीज टेटेसाई इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कहा जाता था, लेकिन अब इसका साइनोनाइम्स दूसरा ब्लूमेरिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पीसीज टेटेसाई आजकल इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसको आप स्टूडेंट विशेष ध्यान रख लें, क्योंकि पुरानी बुक्स में आपको एरिसाइफी ग्रामिनिस ही मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि अब इसको ब्लूमेरिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पीसीज टेटेसाई इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप एरिसाइफी ग्रामिनिस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कई क्वेश्चंस में और उसमें ब्लूमेरिया ग्रामिनिस दिखा है तो आप उसे करेक्ट करें। उसके बाद हम अल्टरनेरिया ब्लाइट जैसा कि नाम से इंडिकेट है कि इसमें अल्टरनेरिया के जो राउंड स्पोर्स हैं, क्योंकि अल्टरनेरिया एक नेक्रोट्रॉफ है, तो नेक्रोट्रॉफ होने के कारण उसके जो स्पोर्स हैं उसमें टारगेट बोर्ड जो इफ़ेक्ट है, मींस जो कॉन्सेंट्रेट रिंग्स उसके स्पोर्स में बनना उसका एक बेसिक फीचर है, वो दिखाई देते हैं। और ये गेहूँ के अंदर अल्टरनेरिया टिटिसिना के द्वारा फैलता है, और इसे सबसे पहले प्रसाद और प्रभु ने आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट हम देखें तो व्हीट स्टिक मोजेक, गेहूं का जो मोजेक रोग है, गेहूं की जो वो व्हीट स्टिक मोजेक वायरस WSMV व्हीट स्टिक मोजेक वायरस के द्वारा फैलता है।
इसमें मोज़ेक, जैसा कि हम कहते हैं, मोज़ेक का मतलब होता है किसी भी पत्ती के हरे रंग का धब्बेदार होना। और इसमें स्ट्रीक मोज़ेक इसलिए कहते हैं कि जो ऐसे जो धब्बे बनते हैं वो स्ट्रिक्स के फॉर्म में बनते हैं। इसका मतलब है कि ये इंटरवेनस एरिया के अंदर जो है फेडेड कलर या इफ़ेक्ट इसका दिखाई देता है। वीट ड्वार्फ, इसमें गेहूं की जो फसल है उसका तना छोटा रह जाता है, उसकी पूर्ण वृद्धि नहीं होती है। और ये भी एक विषाणु जनित रोग है जो कि वीट ड्वार्फ वायरस या WDV के द्वारा फैलता है। इस प्रकार ये रोग जो है भारत में फैलते हैं। अब हम अगले वीडियोज़ में 1 बाय 1 इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं उनके सिलेबाई के हिसाब से डिफरेंट हेड्स के अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।